श्रीमन्नारायण दोस्तों, आज हम आप लोगों को सोम प्रदोष व्रत कथा और उसके महत्व के बारे में बताएंगे। सोमवार के दिन जब त्रयोदशी तिथि लगती है तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी को सोम प्रदोष व्रत करने वाले भक्त अति प्रिय होते हैं। इस व्रत को रखकर जो व्रती प्रदोष काल में शिव जी की पूजा और कथा करती है उसकी विपदा को शिव जी स्वयं हर लेते हैं। सोम प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष व्रत में अधिक महत्व बताया जाता है। जब सोम प्रदोष व्रत लगता है तो इसका महत्व और बढ़ जाता है, जैसे कि इस बार हुआ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का गुणगान करते हैं। ऐसे में जो जातक यह व्रत करते हैं और भोलेनाथ की कृपा उन सभी भक्तों को मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति के लिए होता है। मान्यता है कि सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को करके जो भक्त प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करते हैं तथा उनके सभी पाप शिव जी नष्ट कर देते हैं और शिव भक्ति को प्राप्त भक्त उत्तम स्थान और सुख को पाता है, जैसे कि सोम प्रदोष व्रत की कथा में बताया गया है। सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसीलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए निकल पड़ती थी। भिक्षा मांगकर ही वह स्वयं व अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसीलिए वह इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के साथ रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए लेकर आई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह जल्द कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के लिए भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। सोम प्रदोष के दिन भोलेनाथ के अभिषेक, रुद्राभिषेक और श्रृंगार का भी विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़का या लड़की की शादी विवाह की अड़चनें दूर होती हैं। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन पंचामृत महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वही ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कैरियर में सफलता की कामना हो, उन्हें दूध से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन प्रदोष काल में शंकर भगवान का अभिषेक पंचामृत से करें। मान्यता है कि इससे कुंडली में चंद्रमा से जुड़े सारे दोष दूर हो जाते हैं। निसंतान दंपति को इस दिन साथ मिलकर शिवलिंग पर जौ अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है और सोनी गोद जल्द ही भर जाती है। इस दिन भोलेनाथ का घी से अभिषेक करें। शाम के समय शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है तथा धन की वृद्धि होती है। अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जय जय शंभू।